हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से सब अच्छे हो गए। जैसा कि आप लोगों को पता है, वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। प्रीलिम्स लग चुकी है अपनी, और इसके बाद आपको मेंस के लिए आप लोग कंफ्यूज हो कि मेंस का पैटर्न चेंज हो गया पहली बार। एक तो सबके लिए नया है कि क्या होने वाला है मेंस में, क्या गदर मचने वाली है। ठीक है, उस चीज़ के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो आप एक माइंडसेट बना लो कि आपका मेंस में हो गया है। देखो, हर चीज़ को स्टेबल करने के लिए आपको पहले माइंडसेट चाहिए। अगर आप ये मान लोगे कि अभी से आप कन्फ्यूजन में डाल लोगे अपने आप को कि यार मेरा प्रीलिम्स होगा नहीं होगा, मैं मेंस की तैयारी करूँ या नहीं करूँ, तो देखो आप लास्ट तक तैयारी नहीं कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एक माइंडसेट प्रिपेयर कर लो कि यार मेरा प्रीलिम्स हो, मैं प्रीलिम्स बॉर्डर पे हूँ, एक तरीके से मेरा होने के चांसेस हैं। एज पर प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है उसके आसपास अगर कट ऑफ जाती है तो मेरे चांसेस हैं। जैसे वैकेंसी भी ज़्यादा है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें अपने आप को दिखाओ। जैसे कि वैकेंसी ज़्यादा है, 20,000 वैकेंसी है, और साल तो 10,000 आती थी, तो इस बार कट ऑफ जाने के चांसेस कम है। अपने आप को एक पॉजिटिव साइड दिखाओ। चीज़ों से भरे रहोगे ना तो देखो नहीं हो पाएगा चीज़ें, आप तैयारी करने के मोड में आ ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको एक पॉजिटिव साइड देखनी है। आपको सिर्फ ऐसा करना है कि हाँ यार मेरा प्रीलिम्स हो रहा है। सबसे पहले अपने माइंडसेट को प्रिपेयर कर लिया कि यार मेरे को मेंस की तैयारी करनी है। अगर नहीं भी करता तो ये चीज़ें मेरे 10+2 वगैरह और फर्दर एग्जाम में काम आने वाली है। तो इससे अच्छा मैं कुछ प्रिपेयर ही करूँ, इधर उधर घूमने से अच्छा है कि मैं कुछ प्रिपेयर करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक पैटर्न देख लेना है कि हाँ यार मैं तो प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आपने अपना माइंडसेट ठीक कर लिया कि यार मेरे को प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस के हैं, मतलब कितने कौन सा पैटर्न है। तो आपको जैसा कि पता है कि मैं पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। पहले 100 क्वेश्चन मैथ के आते थे और इंग्लिश के 200 आते थे, वो चेंज हो गया है। अब प्री जैसा ही सेम हो गया है, बस इसमें ऐसा हो गया कि 1 घंटे का जो सेक्शन है उसमें आपका हो गया है मैथ और रीजनिंग। मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। तो आपको ऐसा होगा कि इन दोनों फोकस करना है, रीजनिंग पे भी करना पड़ेगा। और दूसरा जो सेक्शन है उसमें इंग्लिश 45 नंबर और आपका जीके जो है 25 क्वेश्चन, यानी कि नंबर कह सकते हो 3 नंबर गुणा कर लेना, क्वेश्चन ही मान के चलते हैं। ठीक है, 45 और 25 टोटल 123 क्वेश्चन, यानी यहाँ पे 70 और वहाँ पे 60। तो अगर आप मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हो तो आपकी इंग्लिश वीक रह जाएगी, और इंग्लिश और जीके वीक रहने से फिर आपका सिलेक्शन पे श्योरिटी आ जाएगी। तो आपको पहले एक पैटर्न देख लेना है यार मेरे को सारे सब्जेक्ट साथ लेके चलना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले, अगर आपने प्रीलिम्स कर लिया है तो आपका एक बेसिक तैयारी तो होगी कि यार मेरी तैयारी तो है, लेकिन अब मेरे को कैसे करना है, बूस्टअप कैसे करूँ। मुझे इस टाइम पे अगर मैं अपियर होकर देखूँ अपने आप को तो कहाँ देखूँ। तो देखो, एक तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ देख सकते हो आप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चले जाओ। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का स्टार्टिंग में यूज़ करना आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी आप अगर प्रीलिम्स में पहली बार अपियर हो रहे हो और आपको एक टाइम मैनेज करने की आदत नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ऑफलाइन के लिए कोई बुक उठानी है। जैसे अभी मुझे नहीं पता ये बुक है कि नहीं है, लेकिन ये बुक ले सकते हो आप, किरण पब्लिकेशन की है कि आपके ऑफलाइन सेट है। 25 सेट उन्होंने दे रखे हैं। तो 25 सेट देने के बाद उन्होंने क्या किया, सेक्शन वाइज भी 25 सेट दिए हैं। तो आपको, अगर आप स्टार्टिंग में मॉक देते हो तो मॉक देने से, जैसे आज आपने ली है बुक या फिर कल ले ली, जब भी ले लिया आपको लगता है कि यार बुक मेरे पास है नहीं प्रैक्टिस सेट के न्यू पैटर्न के लिए, तो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, आपने दी और आपने पहला पेपर दिया और आपने देखा कि यार मेरे 390 में से कितने नंबर आ रहे हैं इस आज की कंडीशन में, क्योंकि ये बुक लेटेस्ट ही बनी है। तो करंट अफेयर्स ये तो है नहीं, अब नए वाले अपडेट होंगे इसमें। ये पुराने वाले जो अभी 22 तक, अभी आज तक प्रीलिम्स से पहले वाला सीन है, वही अपडेट है इसमें। तो आप एक हिसाब से इसको दोगे तो आपको पता चलेगा कि यार मेरे मैथ में अच्छे आ रहे हैं, मेरे रीजनिंग में अच्छे आ रहे हैं, और इंग्लिश में अच्छे आ रहे हैं, मेरे जीके में नहीं आ रहे, या फिर जीके में अच्छे नहीं आ रहे, मैथ का कुछ पोर्शन है वो वीक है मेरा। तो आपको एक नॉलेज हो जाएगी कौन सा एरिया आपका वीक है। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि वीक है, आपने फाइंड कर लिया कि यार ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, तो उसको एक चीज़ में अलग से लिख लो, एक आइडेंटिफाई कर लो, एक छोटी सी कॉपी बना ही सकते हो कि यार मेरा जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर जो वीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि यार जो भी, मतलब आप कह सकते हो कि मेरा पार्टनरशिप वीक है, या फिर मेरे को बोर्ड वाले टाइम में इसमें टाइमिंग लगती है। तो अपनी एक तरीके से आप पता तो कर सकते हो कि यार मेरे को टाइम लग रहा है इसमें। अब टाइम का देखो, आप एक तो पेपर दोगे तब डिफिकल्टी का पता चल जाएगा, डिफिकल्टी का पता चल जाएगा तो आप उस चैप्टर को करोगे। ये तो हो गया ओवरऑल। अब सब्जेक्ट वाइज फोकस करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्या करना है आपको। तो सबसे पहले अपन मैथ को ही लेते हैं। तो मैथ में आप क्या करोगे, जैसे मैथ आपने अपने पढ़ तो लिया सारे, मेरे हिसाब से पूरे चैप्टर पढ़े होंगे, प्रीलिम्स आप अपियर हुए तो आपने पूरे टॉपिक मैंने कवर कर लिए। अगर किसी रीजन से नहीं करे तो भाई साहब जाके पहले करो अपने टॉपिक क्लियर। ठीक है, क्योंकि टॉपिक क्लियर नहीं करोगे तो अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टॉपिक जाके क्लियर करना है, और फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर वही बुक लगानी है, कोई नई बुक नहीं लगानी। ये मॉक तो आपको वीकली देना है, दिन सब वीक में 2 बार भी
दे लेना। स्टार्टिंग में आपका लग नहीं रहा है कि यार मेरा मन नहीं लग रहा, मैं देखता हूँ मेरे पास कितने मार्क्स आ रहे हैं, मैं अपने आप को एनर्जाइज कैसे करूँ, तो उसके रिगार्डिंग आप दे सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको एक पैटर्न से लागू कराने के लिए, जैसे आप इंग्लिश का मॉक देते थे ना, इंग्लिश का ऐड होगा और मैथ का देते थे कि यार चलो मन नहीं लग रहा, दे देते हैं, वैसा वाला सीन। तो पहले आप स्टार्टिंग ये ऑफलाइन के टेस्ट ज़्यादा खरीदने नहीं, लेकिन स्टार्टिंग फेज में आपको ऑफलाइन टेस्ट खरीदने जरूरी है। लेकिन अभी कुछ टाइम के बाद आपको लग जाएगा कि 15-20 दिन, जैसे अभी प्रीलिम्स खत्म होने आए और कुछ दिन बाद अभी मेंस का जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन से खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट कोई दिक्कत नहीं लेने में। ठीक है, तो आपका ये हो गया। तो आप सबसे पहले जाओगे मैथ में, तो मैथ में आपको वही बुक लेनी है जो आपके पास ऑलरेडी है। किसी भी टीचर को आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं, और इस टाइम पे टीचर वगैरह को आपको लेने की किसी को भी जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रीलिम्स आपने तैयारी करी है अच्छे से और आपका एक बार सिलेबस हो गया है, सारे टॉपिक क्लियर हैं आपके मोस्टली, और लेकिन आपको लगता है कि कुछ टॉपिकों में मुझे डाउट है, जैसे किसी को जो भी मेन चैप्टर होता है तो उस चैप्टर का नाम लिखो अपना यूट्यूब पे, उसको सर्च करो और उसके कुछ क्वेश्चन गगन सर ने कराए हैं, अभिनय सर ने कराए हैं, या फिर आदित्य रंजन सर ने कराए हैं, तो उनसे समझने की कोशिश करो। अगर आपने एक तरीके से तैयारी करी तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके अनुसार आप टफ क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ से कैच कर लो, या फिर जो भी मेंटर है, जो भी आपके कॉन्टैक्ट में आपका कोई दोस्त है जिसका सिलेक्शन हो गया है, तो उससे ट्राई करो कि यार ये क्वेश्चन मेरे पे नहीं होता, इसमें तेरे पास कुछ है क्या जिससे टाइम रिड्यूस हो जाए। तो ऐसे एक स्मार्ट खेलो, ऐसा नहीं है कि किसी का कोर्स ले लिया इस टाइम पे। अगर आप कोर्स लोगे तो देखो मैथ में ही आपके लेक्चर इतने बड़े बड़े होते हैं ना, 1.5-2 घंटे की क्लासेस, तो वो कवर नहीं हो पाएंगे, तो आप ये प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, और प्रैक्टिस बिना मैथ में कुछ ही नहीं, मार्क्स आ ही नहीं सकते प्रैक्टिस वगैरह। और 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 30 क्वेश्चन आपके वीकनेस एरिया से आ जाए, क्या पता आपके वीक एरिया से आ जाए, आपके ये कह नहीं सकते आप। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, तो एक बुक ले लो कोई भी आप प्रीवियस ईयर की। TCS है आपके पास, TCS की वो बुक है, जैसे पिनेकल वाली बुक है, राकेश यादव सर वाली बुक है, आदित्य रंजन सर ने लगाई है, गगन सर ने निकाली है, कोई भी बुक आपके पास पड़ी है, नई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। सीधा प्रीवियस ईयर है आपके पास, उसी को घिसना है आपको, तो उसको स्टार्ट कर दीजिए लगाना आपका डेली बेसिस पे। आपका अगर चैप्टर वीक है तो उसके ऊपर रिवाइज करिए, सर्च करिए उसकी थ्योरी थोड़ा, अगर लगता है कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे काफ़ी फ्री कंटेंट है, कोई ना कोई बता ही रहा है किसी रीजन से। आप कहोगे तो मैं भी किसी ना किसी से कोई क्वेश्चन कराने लग जाऊँगा। ठीक है, तो रीजन है, आपको पता चल जाएगा कि यार ये चैप्टर वीक है और मेरा वहाँ से ठीक करना है। तो मैथ का आपका ही हो गया। इसके बाद आप मान लीजिए मैथ के बाद दूसरा जो सेक्शन है पेपर में वो आता है आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग में देखो ऐसा है, रीजनिंग में भी कुछ चैप्टर आपको डिसाइड करने हैं। रीजनिंग मोस्टली ऐसा हो रहा है कि आप रीजनिंग को हल्के में ले रहे हो, और हल्के में लेने के कारण आप वहाँ पे पेपर में फुस हो जाते हो। तो देखो सेटिंग अरेंजमेंट वाले कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, जैसे प्रीलिम्स में भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे थे, नोट्स में डिस्टेंस कर रखी है, सर्कल वाला आ रहा था कि गोल चेयर है, राउंड चेयर उसमें बैठे हैं, या फिर डायरेक्शन वाला भी आ रहा था। तो जहाँ भी आपको टाइम लगता है, आपका खुद का देखो वीक एरिया आपको फाइंड तो करना पड़ेगा। ये फाइंड कैसे करोगे, जो बुक ऑफलाइन वाली है उससे करोगे। जैसे ये बुक है ऑफलाइन वाली जो मैंने बताई थी किरण पब्लिकेशन की, वापस आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये बुक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको जरूरत हो तो, बाकी आप स्टोर से खरीद लेना। ठीक है, तो ये बुक है, इसमें आप दोगे तो आपको पता चल जाएगा यार मेरा मिरर वाला ये आकृति वाला जो है अब मेरा ये वीक पड़ता है, या फिर ट्रायंगल वाला जो भी क्वेश्चन आता है वो वाला मेरा वीक पड़ता है। तो उस एरिया को फाइंड करो, और आपके पास जो भी नोट्स हैं आपके रीजनिंग के पुराने उनसे करो, अगर नहीं है तो वही यूट्यूब पे सर्च करो और आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियरिटी करनी है, वही रीजनिंग आपको क्लियरिटी करनी है। और रीजनिंग और मैथ को आपको इतना टाइम देना है कि आपके दोनों से आपका, जैसे रीजनिंग 30 वाले क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चन आपके 15-16 मिनट में कर देते हैं अपन, तो 30 क्वेश्चन आप 20 मिनट में कर लो। 20 मिनट से ज़्यादा मत देना, 20 मिनट एक तरीके से अभी टाइमिंग की आदत लगाओ कि ये 20 मिनट लानी है मेरे को टाइमिंग, तो उससे ज़्यादा आ रही है तो अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको माइंड सेट लेके चलना है कि यार मेरे को 20 लानी है। जैसे आप प्रीलिम्स में लेके चलते थे क्या कि मेरे को 15 मिनट लानी है, 15 मिनट ले आऊँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है। अब देखो गोल भी आपको लेके चलना है कि मैथ अगर आती है 30 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, तो मेरा 60 जो क्वेश्चन है यानी कि 180 नंबर में से कितने क्वेश्चन मैं कर लूँगा। अपना एक अज्यूम, एक टारगेट बना लो। ऐसा नहीं है कि आप रैंडम चल रहे हो कि 30 क्वेश्चन ही हो रहे हैं 60 में से तो भी खुश हो, लेकिन एक अपने आप को पुश करने के लिए कुछ एक टारगेट बना लो कि यार 60 क्वेश्चन है, मेरे को 50 का टारगेट करना है, मेरे को मेरी अच्छी है चीज़ें, मतलब मुझे लगता है कि मैं मैथ और रीजनिंग में अच्छा कर सकता हूँ, तो 50 तो मिनिमम मेरे आने ही चाहिए। 50 यानी कि 50 के 150, 180 में 150 नंबर तो मेरे आने ही चाहिए। एक तरीके से अपने आप से जिद पाल लो, आप एक तरह का टारगेट दोगे ना, उस टारगेट के आसपास भटकने की कोशिश करोगे तभी पहुंच पाओगे। अगर आप टारगेट ही नहीं बनाओगे तो भाई साहब आप पहुंच ही नहीं पाओगे। तो एक टारगेट डिसाइड कर लो कि यार मेरे को 50 क्वेश्चन करने हैं, 55 क्वेश्चन करना है, तो एक जिद बना लोगे तो आप उस अपने आप को पुश करोगे, और वो पुश करना ही आपको अच्छे नंबरों में तब्दील करता है। ठीक है,
अब इंग्लिश नहीं बोल पा रहा मैं, हिंदी आपको समझ आ रही होगी मेरे समझ तब्दील करने का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीजनिंग और मैथ का। इसके अलावा आप देखते हैं आप इंग्लिश पे जाते हैं, तो इंग्लिश देखो, इंग्लिश का बड़ा मेजर सेक्शन है। इंग्लिश को आप अवॉइड कर दोगे तो आपका ख़त्म मामला है। 45 क्वेश्चन की इंग्लिश आ रही है, और सोचो दोनों मैथ और रीजनिंग मिलकर 60 के आ रहे हैं, तो 60 45 कितना हो गया, 75% हो गया एक तरीके से। तो 75% आपका इंग्लिश और इंग्लिश दे रहा है आपको मैथ और रीजनिंग के अलावा। तो इंग्लिश में फोकस करने की जरूरत है कि नहीं है, आप बताओ खुद कि ज़्यादा करने की जरूरत है कि नहीं है। तो इंग्लिश को आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना। इंग्लिश के लिए आपको वही करना है, आपके सबसे पहले ग्रामर पोर्शन आपने कवर कर लिया होगा प्रीलिम से पहले, लेकिन अभी वापस से एक बार रिवाइज कर लो उसको, जिससे आपको ग्रामर में आपको पता चल गया होगा कि यार मेरे को कुछ स्टैटिक चीज़ें हैं, जैसे काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है, या फिर कुछ रूल्स हैं जो अपवाद हैं यानी कि एक्सेप्शन है, वो याद नहीं होते, तो उनका आपने गोले लगाए होंगे, तो उनको रिवीजन करो। सबसे पहले रिवीजन कर लो, ग्रामर का हो जाएगा आपको एक तरीके से। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपका आपको लगता है कि यार मेरा कॉम्प्रेशन वाला पार्ट थोड़ा वीक है, वो पता कैसे चलेगा, वही आपको टेस्ट दोगे तो पता चल जाएगा। जैसे इसमें 3 एसएससी ने बोला है कि 3 हम पैसेज देंगे आपको, फिर एक स्टोरी बेस्ड होगा, 2 करंट अफेयर बेस्ड होंगे, तो ऐसा इन्होंने दिया है। तो इस बुक में अपडेटेड करके इन्होंने मॉक दिया है, तो आपको सबसे पहले मॉक देना है। मॉक में आपको पता चल जाएगी मेरी हालत कहाँ पक्की है, तो वहाँ पर अपने को एक तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो आपका कॉम्प्रेशन वाला पार्ट अगर वीक है, तो कॉम्प्रेशन वाले पार्ट सीधा सा है, आपको एक पढ़ने की हैबिट डालनी है। और पढ़ने की हैबिट कैसे डलेगी, या तो आप डेली के मॉक दो, एक मॉक आपको डेली का देना है, वही प्रीवियस से देना है, वही वाली बुक आपको रेफर करनी है, पुरानी वाली। अगर नीतू सिंह की मैडम की बुक है आपके पास, जैसे जो वॉल्यूम 2 है वो है, एसवी बख्शी है, और आपके पास अगर ये भी है पिनेकल वाली कोई बुक है, किरण वाली कोई बुक है, या फिर एमबी पब्लिकेशन की कोई बुक है, तो बुक लेने की जरूरत नहीं है आपको। प्रीवियस कोई भी बुक हो आपके पास, आपको उसी से प्रैक्टिस करनी है। बाकी ये जो अभी लेटेस्ट पैटर्न पे 1-2 बुक आ रही है, तो वो आपको एक तरीके से ले लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपको प्रैक्टिस के लिए, आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के बाद एक तरीके से अपने को वीक एरिया पता चल जाएगा कि यार कॉम्प्रेशन पार्ट वीक है, तो उसके लिए आपको एक रीडिंग हैबिट बनानी है। और रीडिंग हैबिट आप डेली एक मॉक दोगे तो वहाँ से लग जाएगी। कुछ आप ऐसा करना है कि डेली ट्राई कीजिए आपको कि इंग्लिश पढ़ने की हैबिट कहीं से इंग्लिश कंटेंट आपको मिले, डेली करंट अफेयर्स का मिल जाए। तो उसके लिए आप वोकैब 24/7 एक ऐप का आती है, वहाँ से पढ़ सकते हो। इंग्लिश में कंटेंट एडिटोरियल आते हैं फ्री 4-5, मैं उसका लोगो लगा दूंगा। मैंने कई बार बोला भी है, उस ऐप को इंस्टॉल मार लो, और इंस्टॉल करने के बाद उसे फाइंड करने की कोशिश करो, वोकैब भी आते हैं उसमें, ठीक है। अब ये हो गया आपका कंप्रेशन वाला पार्ट। आपको एक नियॉन वाली बुक आती है नियॉन पब्लिकेशन की, वो भी ले लेना। अगर आपको ज़्यादा क्लोज है उसमें दिक्कत है, तो वहाँ से एक बुक नियॉन पब्लिकेशन की आती है क्लोज और पैसेज को लेके, तो वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको वोकैब वाला सेक्शन है, तो वोकैब वाला सेक्शन आपको, आपके पास ब्लैक बुक पड़ी है तो वहाँ से ले कर लो, ब्लैक बुक वगैरह से आपका कोई ज़रूरत नहीं है बाहर की पढ़ने के लिए। अगर आपके पास एमबी पब्लिकेशन पड़ी है तो उसमें पीछे वोकैब होती हैं, आपको ब्लैक बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये बुक है, आपके पास 16,500 वाली किरण की बुक है, तो उसमें पीछे वोकैब देते हैं, तो वो आपको लिखनी पड़ेगी पर्टिकुलर कि यार ये मेरे को याद नहीं हो रही, तो वो लिखना पड़ेगा। ब्लैक बुक में एक समरी दे रखी कि यार ये वोकैब की है, इसको आप यहाँ से रख लो। तो आपको डिसाइड करना है कि आप खर्चीले ज़्यादा हो, आपको एक वे में चाहिए, या फिर आप स्ट्रगल करके मैं कर लूँगा, मुझे पैसे वैसे नहीं है मेरे पास ज़्यादा, मैं मेहनत कर लूँगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस टाइप में आते हो, ठीक है। तो वोकैब सेक्शन आपको ऐसे करना है। कुल मिला के एक एप्लीकेशन मैंने फिर से बताई है, वोकैब 24/7, जिसमें 10 डेली की वोकैब आती हैं, एडिटोरियल आते हैं फ्री, तो वहाँ से आपको वो कर लेनी है। मेरे टाइम पे मैंने यूज़ किया था, आप भी यूज़ करो। और एक और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, अड्डा 24/7, इस पर क्विज आती है, तो डेली ट्राई करोगे आप उस क्विज को भी अटेम्प्ट करो। जो लोग सिंसियर हैं वो 2 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वोकैब 24/7 और अड्डा 24/7, एसएससी अड्डा ऐसा कुछ है, ठीक है। उसमें करोगे तो उसमें डेली क्विज आती हैं आपकी, और इसमें आपके डेली वोकैब 24/7 में डेली के वोकैब आती हैं 10, और उसके अलावा आपका एडिटोरियल आता है, ठीक है। तो इंग्लिश का आपने कर दिया। अब जीके का देखते हैं। तो जीके में सबसे पहले आपका है क्या, जीके में देखो आपने प्रीलिम्स दिया है, तो प्रीलिम्स में आपको पता है कि कैसे कैसे टुच्चे क्वेश्चन आए। टुच्चे इन द सेंस कि कोई भी स्टेटिक का कोई भी क्वेश्चन, जैसे 9 तारीख की शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी है और वो कौन से देश में है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और एक राजस्थान का कोई डांस वांस आ गया। तो ऐसे स्टेटिक छोटे छोटे क्वेश्चन थे। तो आप इन क्वेश्चनों को जब आप लूसेंट पढ़ोगे, अगर आपने लूसेंट पढ़ी है, तो आप बोलोगे यार फैक्चुअल वाले क्वेश्चन जो पन्ने में लिखते हैं ना कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, ये कौन था, वो कौन था, उसमें से आ रहे हैं क्वेश्चन उठ के सीधे सीधे। तो आप एक बार लूसेंट का ट्राई करिएगा। अगर आपने पढ़ी नहीं है तो एक बार पढ़ने का ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको एक ऑब्जेक्टिव वाली बुक लेनी है लूसेंट की, वहाँ से आपको एक तरीके से जल्दी में आपको निपटाना है। उसके अलावा अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की कोई बुक पड़ी है
तो आपको वही बुक वापस से रेफ़र करनी है और उससे आपको करना है जो फिक्स है, ठीक है। तो स्टैटिक पोर्शन आप वहीं से करोगे। प्रीवियस ईयर कोई बुक पढ़ी है आपके पास, वो लूसेंट आपके पास पढ़ी है, वहाँ से रीड करना है। और लूसेंट रीड नहीं कर सकते तो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव आती है, उसके साथ लेके चलना है। तो ये आपकी हो गई बुक हो गई आपकी स्टैटिक पोर्शन की। उसके अलावा आपको लेना है कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स के लिए सीधा सा सीन है, आपको एक तरीके से जैसे उत्कर्ष क्लासेस का एक क्लास चलती है, 2-3 टीचर और पढ़ाते हैं, उनका नाम मेरे को पंचम करके है सर, वो 2-3 क्लासेस मेरे को याद नहीं आ रही। क्लासेस को आप ज्वाइन कर लो, तो उसका अच्छी तरीके से वो सुबह 1 घंटा देते हैं और 1 घंटा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप ऐसा करो कि आपको डेली के उसमें से 1 घंटा देखोगे तो आपको लगता है कि अपने भी आप पे कि एसएससी के हिसाब से ये पॉइंट ठीक है, तो आप लिख सकते हो उनको। विदिन 1 घंटे 1-1.5 घंटे देना है उसको, 2x पे लगाना। और जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ चिट्टी पुट्टी है और ये आ सकती है एसएससी में, आपने पेपर दिया उस बेस के हिसाब से, तो आप लिख लेना। बाकी मंथ में आपका कैप्सूल निकलेगा, मैगजीन निकलेगी, तो उससे रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चन आएंगे, तो इतनी ही वैल्यू देने की जरूरत है। आपको स्टैटिक पोर्शन पढ़ लोगे, करंट अफेयर्स पढ़ लोगे और PYQ आप वहाँ से पढ़ लोगे जहाँ से आपके पास बुक पड़ी है। तो ये आपका एक समरी थी, ये आपका हो गया ये। अब इसके अलावा एक क्वालिफाइड पार्ट है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर आप कहाँ से पढ़ोगे? तो कंप्यूटर के लिए देखो सीधा सा है, कंप्यूटर अभी ऐड हुआ है और कंप्यूटर को हल्के लेने में फ़ायदा नहीं है। अगर आप कंप्यूटर को हल्के में लोगे तो जो छोटे मोटे लोग हैं ना, जिनको सिंसियरिटी नहीं है, वो कंप्यूटर में बाहर हो जाएंगे। तो कंप्यूटर को आपको ऐसे लेके चलना है कि लूसेंट की एक बुक आती है कंप्यूटर की, ऑब्जेक्टिव भी आती है और सब्जेक्टिव भी आती है। तो आपको लगता है कि आप सब्जेक्टिव पहले लेना चाहिए, तो 50 या 60 रुपये की आती है, तो आप ले लेना। उसके अलावा अगर फ्री आपको पढ़ना है तो अभी जो शुभम सर हैं अपने RAVE रेवोल्यूशन चैनल है उनका, उस पर वो फ्री पढ़ा रहे हैं। मेरे साथ 2-3 वीडियो हो चुके हैं उनके ऑलरेडी, मैडम पढ़ा रही हैं कोई, तो आप उनको फॉलो कर लीजिए। लेकिन अपनी खुद के लिए कि यार मेरे को भरोसा नहीं करना किसी टीचर पे, बस हाँ यूज़ कर सकता हूँ मैं कि ये अच्छा पढ़ा है तो उनका मटेरियल मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं भरोसा नहीं कर सकता कि यार इसी में से आएगा, ठीक है। तो आप एक 50-60 रुपये खर्च कर सकते हो कंप्यूटर के लिए मेरे हिसाब से। तो आप लूसेंट की एक बुक ले लेना सब्जेक्टिव, वहाँ से ट्राई करना। उसके अलावा क्वेश्चन जहाँ से मिले आपको, जैसे कोई टीचर है आपको ऑब्जेक्टिव चैनल है आपका, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा है तो वहाँ से देख लेना फ्री टाइम में। आप ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई से रिलेटेड एंगेज रहो, ठीक है। तो कंप्यूटर भी आपका हो गया। और इसके अलावा एक चीज़ है टाइपिंग। तो टाइपिंग के लिए अगर आपको ज़रूरत है कुछ चीज़ों की, तो टाइपिंग का आप कमेंट कर सकते हो कि सर कौन सा कीबोर्ड लें, कौन से सॉफ्टवेयर में यूज़ करें। तो टाइपिंग मास्टर मोस्टली आपको यूज़ करना है। कीबोर्ड आप कोई सा ले लो, वहाँ पे अजीब अजीब अब तो बढ़िया लगे। HP का आता था पहले और लॉजिटेक का तो नहीं दिया उन्होंने, लेकिन 2-3 अच्छे देते थे, नाम भूल गया उनका, थे रफ लेकिन ओके थे, इतने बुरे नहीं है। तो टाइपिंग भी आप क्लियर लेके चलो अपनी, और क्वालिफाई कंप्यूटर के भी लेके चलो, और नॉर्मल चीज़ें जो आपका वो भी लेके चलो। तो देखो सीधा सा बात है, घबराने की ज़रूरत है नहीं आपको। अगर आप घबराओगे तो आपका सिलेक्शन पहले ही आप टूट के बिखर जाओगे और आप तैयारी नहीं कर पाओगे। ऐसा होता है कि जैसे अपने मार्क्स प्री में कम हुए हैं, जैसे क्वालिफाई है प्री, तो आपको तब बूस्टअप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके मार्क्स प्री के ऐड होते तो आप लूज समझ में आता है कि यार मेरे नंबर कम है और मैं तैयारी नहीं कर रहा। लेकिन आपके पास एक अच्छा खासा मौका है, अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो सोचो इतनी सारी वैकेंसियाँ जो अपने हाथ से निकल जाएंगी। और देखो अभी वैकेंसियाँ आ रही हैं, इलेक्शन जो भी रीजन हो रहा है उस वजह से, आगे फ्यूचर में आए ना आए कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। चलो 23 में तो मान लेते हैं, 24 से पहले इलेक्शन है तो एक बार वैकेंसी और आने के चांसेस हैं। लेकिन आप जितनी जल्दी अपने घर वालों का भार अपने ऊपर ट्रांसफ़र करोगे वो अच्छा है। आपको जितनी जल्दी अपनी खुशी मिलेगी, अपना मुकाम मिलेगा, वो अच्छी बात है। और एक चीज़ लास्ट में कि आप अपनी ड्रीम पोस्ट एक तरीके से डिसाइड कर लो। हालांकि 2-3 पोस्ट डिसाइड कर लोगे, यार ये पोस्ट मेरे को मिलनी चाहिए, और उस पोस्ट के बारे में सोचना स्टार्ट कर दोगे, यार ये पोस्ट मेरे को चाहिए और इसके लिए मेरे को पुश करना है अपने आप को। जैसे मेरे को दिल्ली एक्साइज चाहिए थी, तो मेरे को दिल्ली एक्साइज नहीं मिली किसी रीजन से, क्योंकि उस 2017 में बहुत कम सीटें थी तो नहीं मिली, और फिर मेरे को ये प्रिवेंटिव मिल गया। तो वो बात अलग है कि आपको यूनिफॉर्म ही मिली है, उसकी अच्छी मिल जाए वो बात अलग है। लेकिन आपको एक तरह से ड्रीम करके चलना है कि यार मेरे को 4600 तो लेनी ही लेनी है, और मेरे को, या फिर आपको लगता है कि मेरे थोड़ा कम है तो मेरे को सिलेक्शन तो लेना ही लेना है। तो अपने आप से एक जिद पाल लो। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा कि नहीं होगा तेरा तो आपने मान लिया कि यार नहीं होगा, यार क्या करूँ, यार टेंशन आ गई है। ऐसे बैठना नहीं है, किसी की बात माननी नहीं है, कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता। अगर आप पढ़ते हो तो अपने आप में दम रखो। ऐसा नहीं है कि दूसरे के बहकावे से आप डिमोटिवेट हो जाओ, और हो भी रहे हो तो उस बंदे को हटा दो वहाँ से, सीधा सीधा उसको अपनी लाइफ से हटा दो। यूट्यूब, सोशल मीडिया, जहाँ से भी वो नेगेटिव बंदा है उसको अपने आप ब्लॉक मार दो। मेरे हिसाब से तो मैं तो मार देता हूँ ब्लॉक अपने गाँव वालों को भी, अगर वो मेरे को डिमोटिवेट करता है। तो सीधा है, जो बंदा मोटिवेट करता है उसको फॉलो करो, और उससे 2 चीज़ सीखो कि यार ये अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहा था, मैं अपनी ज़िंदगी में इतना तो कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो एक एनर्जी लाओ, हर चीज़ अपने आसपास सराउंडिंग रखो पॉजिटिव वाइब की, और तैयारी करने का स्टार्ट करो।
ऐसा नहीं है, अपने अब तैयारी का आपका फेज चल गया तो आपको चाहे आप डेली की एक वीडियो देखो कंप्यूटर की, चाहे कुछ ही करो, लेकिन पढ़ने से रिलेटेड ऐसा नहीं है कि आप कट ऑफ ही देख रहे हो। कट ऑफ की चलो 2-4 दिन वीडियो देख लिया आपने, लेकिन अब टाइम आ गया है अपने आप को पुश करने का। तो ठीक है, तो स्टार्ट करो, बुक लो और अपने आप को फॉलो करो एक तरीके से, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो स्टार्ट करो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए। अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड कोई इशू है, 10+2, CGL, GD, CPO, SSC की किसी एग्जाम से रिलेटेड कोई इशू है, आप कमेंट कर सकते हो। बैंक से रिलेटेड आपको कोई इशू है, बैंक एग्जाम में फेल हुआ हूँ हालांकि मेंस में, लेकिन मेरे को थोड़ी चीज़ें तो पता चली हैं, तो आप मेरे एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें आप गेन कर सकते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए, बाय।